पॉलिटिक्स बाय मोनिका शाहू। दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। दोस्तों हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और दोस्तों मौलिक कर्तव्यों से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आने की संभावनाएं हैं एग्जाम में उन सभी का डिस्कशन आज हम करेंगे। दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है वो है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। तो दोस्तों नहीं किया गया। इसमें आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब दोस्तों संविधान हमारा बना था, बन के तैयार हुआ था 1949 में 26 नवंबर को, तो दोस्तों तब हमारा जो मौलिक कर्तव्य थे संविधान में वो नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए थे। हमारा दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। तो दोस्तों ये भाग 4 के काम में इनका विवरण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण किया गया। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 51 का में इनका विवरण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया। तो दोस्तों रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया। दोस्तों 1976 में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्यों को इसमें नहीं जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था 1976 में। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। दोस्तों जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में उसके तहत जो हमारे नागरिकों के कर्तव्य हैं उनको संविधान में ऐड किया गया। हमारा अगला प्रश्न है पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए वो कौन थे। तो दोस्तों जब ये 1977 में जब इनको ऐड किया गया मौलिक कर्तव्यों को, तो उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, वो इंदिरा गांधी थी। उन्हीं के समय काल में इसको ऐड किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए। तो हमारे मौलिक कर्तव्य 11 हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों जो सर्व सिंह आयोग था उसकी संस्तुति पर इनको जोड़ा गया था संविधान में। हमारा अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो दोस्तों उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। तो दोस्तों 11 वर्णित हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों कौन सा वो संशोधन था, वो 86वां संशोधन था जिसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया संविधान में। हमारा अगला क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। दोस्तों वो जोड़ा गया था माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है संविधान में। हमारा अगला प्रश्न है अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूची में नहीं किया गया है किस में निहित होते हैं। तो दोस्तों ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में निहित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया। तो दोस्तों इसे तीसरे स्थान पर रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा मूल कर्तव्य नहीं है वो लोक चुनाव में मतदान करना। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं संबंधित है। दोस्तों ग्राम पंचायत की स्थापना ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये अनुच्छेद 40 में वर्णित है। दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है देश की रक्षा करना, राष्ट्र और राष्ट्र की सेवा करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक। और दूसरा जो ऑप्शन है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्य ये भी है कि जो जिन्होंने स्वतंत्रता में बलिदान दिया है उनको अपना आदर्श माने और उनका सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। और दोस्तों जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उनका सम्मान करें। ये सब क्या है, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो दोस्तों ये देश के सभी नागरिकों के लिए हैं। सभी नागरिकों का ये दायित्व बनता है कि जो हमारे संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं उनका वो पालन करें। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे कि हमारा है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पर मौलिक कर्तव्यों के लिए बाध्यता नहीं है। पर यह हमारे देश के हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि वो मौलिक अधिकारों का पालन करे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।